संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नाम जपत कोढ़ी भला, चुई चुई पड़े जो चाम। यह कंचन दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरण करने वाला कोढ़ी भला, जिसकी काया कुरूप होती जा रही है, चमड़ी चुई चुई करके गिर रही है। किससे? कंचन दे किस काम की, सोने जैसी काया किस काम की, जामुख नाही नाम। जो मनुष्य तन पाकर सुंदर तन भी मिल गया, परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरण नहीं करता, जो किस काम का तन है वो। नाम जपत कन्या भली, साकट भलो न पूत। छेरी के गलगल थना, जामे दूध न मूत। कबीर साहिब समझाते कहते हैं, उस लड़के से तो लड़की पुत्री बढ़िया है जो परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरण करती है। नाम जपत कन्या भली, साकट भलो न पूत। पुत्र तो है, फिर प्रभु भक्तों का विरोधी है, सत्संगियों का विरोधी है, भक्ति करता नहीं है, करने वालों को करने देता नहीं है। वह साकट होता है। साकट का अंत बहुत बुरा अंत होता है उसका।
184 में जाना पड़ता है, बहुत पीड़ादायक तनों में जाना पड़ता उस आत्मा को। वो पुत्री बढ़िया जो परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरण करती, नाम जपत दरिद्र भला, टूटी जिसकी छान, वे सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। साहिब कहते हैं झोंपड़ी में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति परमात्मा के नाम का सिमरण करता है, वह भला है, बढ़िया है। उस महल में रहने वाले व्यक्ति जाने भक्ति होती और भगवान भी याद नहीं आता और साधुओं का चरण नहीं फिरता वहां पे। वे सुंदर महल किस काम के, किस काम की बिल्डिंगें हैं। राजा महाराजा आए पूर्व में, छोड़ गए महलों को, आज पीछे खड़े हैं। खंडहर बनते जा रहे हैं, बहुत से किलों को, महलों को सरकार संभालती है, मुरम्मत करवाती है। राजस्थान में बहुत महल और किले हैं राजाओं के, आज भी देख सकते हो तुम, 300, 350, 400 साल पुरानी भी है। लेकिन उनमें रहने वाले तो गए, वो तो यहां नहीं है। नाम लिया तिने सब लिया, सकल वेद का भेद। साहिब कहते हैं जिसने सच्चे नाम का भेद जान के सिमरण कर लिया, सारे वेदों के सार को जान लिया। नाम में बहुत शक्ति है। जाकी गांठी नाम है, ताकी है सब सिद्धि। हाथ जोड़े पास खड़ी, अष्ट सिद्धि नौ निधि। साहिब कहते हैं जिस भगत के पास सच्चे नाम की भक्ति की शक्ति है, उसके पास सभी सीधियां, सभी निधियां हाथ जोड़ के पास खड़ी होती हैं। जी ले लो, कौन है सीधियां निधियां? ये काल पुरुष की हैं। पूर्व में हमारे योगी ऋषि और मौनी बहुत आए, अष्टांग योगी आए, सुने समाधि लगती थी उनकी, अष्टादश सिद्धि आई, नवनिधि आई, करामाते आई। जो कहते थे हो जाता था, मिल जाता था, फिर मालिक नहीं मिलता था। निधियों में, सीधियों में माया है, माया मिलती है। जरा टटोल लें, अष्टादश सिद्धि क्या है, 18 सिद्धियां क्या हैं? नंबर 1 अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशितव, वसितव। अनुरूपी सिद्धि, श्रवण सिद्धि, दर्शन सिद्धि, काम रूप सिद्धि, मनोवेग सिद्धि, पर काया प्रवेश सिद्धि और मृत्यु इच्छा से आए, इच्छा मृत्यु सिद्धि। देव क्रीड़ा सिद्धि, संकल्प सिद्धि, गमन सिद्धि, ये 18 सिद्धियां हैं। कितनी ताकत है इनमें, खोल के सुनो। अणिमा सिद्धि, परमाणु तुल्य सूक्ष्म हो जाना, ऐसा शरीर बना लेना, परमाणु तुल्य सूक्ष्म बन जाना। लघिमा, भारी वस्तु रुई तुल्य हो जाना। आकार तो बहुत बड़ा है, हल्का हो गया, रुई जैसा हो गया। गरिमा, रुई जैसा पदार्थ भारी बन जाना।
महिमा, मां सतुल बन जाना, पहाड़ जैसा बन जाना, बहुत ऊंचा आकार बना लेना। प्राप्ति, सभी भौतिक पदार्थों को इच्छानुसार प्राप्त कर ले। पराकाम्य, बिना किसी रुकावट के जल की तरह पृथ्वी में समा जाए और इच्छानुसार प्रकट हो जाए। ये भी शक्ति है, सिद्धि है ये। इसी तब भौतिक पदार्थों को रचने और लय करने की, खत्म करने की शक्ति आ जाना, इसी तब है। वसी तब सभी भौतिक पदार्थों को वशीकरण के द्वारा वश में कर लेना और बहुत मनुष्यों को वशीकरण की सिद्धि से अपने अधीन कर लेना। अन्न रूपी सिद्धि, भूख प्यास की पीड़ा का अनुभव न होना, पीड़ा नहीं सताना। श्रवण सिद्धि, दूर बैठे ही सबकी बातों को सुन लेना। कितनी बड़ी बड़ी बातें आ रही है, सुनते जाओ जरा, सीधी आई है। क्या ये श्रवण सिद्धि? दर्शन सिद्धि, दूर बैठे ही सबको देख लेना। कौन कौन बैठा कहां? दर्शन सिद्धि है ये। मनोवेग सिद्धि, मन के वेग के तरह जहां दलील हो रही हो वहां हाजिर हो जाना, मनोवेग सिद्धि है ये। काम रूप सिद्धि, जैसी इच्छा करे वैसा रूप धारण कर ले। ये सिद्धि माता पार्वती में थी। जब श्री राम, माता सीता का अपहरण हो गया था और श्री राम ढूंढते फिर रहे थे, ए पेड़ो बता दो तुमने सीता देखी है, कहां गई है? ऐसे लगा जैसे पागलों की तरह पूछ रहा हो। उमा कहती है, शिवजी महाराज आप तो कहते हो भगवान है वो, पेड़ों से पत्तों से पूछते फिर रहे हैं, वो कहां के भगवान है? कहता मत जाना, तो परीक्षा ले सकती है और परीक्षा मत लेना। कहता ठीक है नहीं जाऊंगी। 3 दिन के बाद चली गई। माता सीता का रूप बना के, वेशभूषा बना के उधर से आ रही है, इधर से श्री राम जा रहे हैं। निकट आते देख श्री राम बोले, माता उमा शिवजी को कहां छोड़ आए? पहचान लिया, वहीं से भाग ली। अब तो गलती हो गई। शिवजी महाराज बोले आ गई? कहां गई थी जी? कहीं नहीं, मैं भी तो वहीं था जहां तू गई थी। अब उन्होंने तुझे माता जी कह दिया है, अब तुम मेरी धर्म पत्नी नहीं है। सीता माता का रूप बना के आ गई थी वो। सिद्धि है ये, काम रूप सिद्धि है। जैसा रूप चाहो बना के आ सकते हो। काम रूप सिद्धि कितनी जबरदस्त सिद्धि है ये। पर काया प्रवेश सिद्धि, भूत की तरह दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना, उस आत्मा पे कब्जा करके खुद बोलने लग जाना। पर काया प्रवेश सिद्धि है ये। इच्छा मृत्यु सिद्धि भीष्म पितामह के पास थी, और भीष्म पितामह के पास ऐसी थी, जब इच्छा करोगे तब मौत आएगी। कैसी मौत आई है महाभारत के युद्ध में। अपने ही परिवार, अपने ही
कुल के बच्चे अर्जुन के द्वारा छोड़े गए तीरों की सैया पे लेट गए। कितनी पीड़ादायक इच्छा करवा दी मौत की। ये भी सिद्धि है, देव क्रीड़ा सिद्धि। अप्सराओं को देवों के संग मिलते विचरते पृथ्वी लोक से देख लेना। देव क्रीड़ा सिद्धि है ये, संकल्प सिद्धि। जो दिल में संकल्प करो सो पूरा हो जाना। गमन सिद्धि, जहां जाना चाहो झटपट जाके वापिस आ सकते हो। ये 18 सिद्धियां हैं, इनमें माया है, मालिक नहीं मिल रहा है। ये सारी शक्तियां मायावी हैं, नवनिधि हैं। नवनिधि भी हैं। निधि मैंने खजाने, खजाना मैंने धन। इनको लेना आसान तो नहीं है, लेकिन ये भी मिल जाती है। इनमें सभी में माया है। माया मालिक से नहीं मिलने देती, वह रोकती है। मिलना तो मालिक से है, फिर मालिक से कैसे मिले? ये सीधियां बिना बुलाए आएंगी हमारे पास। कैसे आएंगी? साहिब की श्रीवाणी में आया हुआ है, नाम के सिमरण से सभी सिद्धियां निधियां आने लगती हैं। फिर उस नाम के सिमरण में क्या सीधियां निधियां ले ले? भगत को पता है ये रुकावट डालेंगी भक्ति में, वो स्वीकार नहीं करता, छोड़ देता है। नाम रूपी धन नामी से मिलवाता है, नामी तो परमात्मा है। फिर कौन मिलना नहीं चाहता? चाहते सभी हैं। फिर मिले कैसे? प्रश्न ये पैदा होता है, मिले कैसे? मौका तो अब मिला है, मनुष्य तन तो अब मिला है। जगत के कार्य तो हमारे दादा दादी करते चले गए। हजारों बीघे जमीन के मालिक होते थे, सब छोड़ गए। हमारे माता पिता भी छोड़ गए या छोड़ देंगे। हम कौन सा नया कर्म कर रहे हैं बताओ? क्या बदला मनुष्य ने? कच्चे मकानात होते थे, आज पक्के हो गए। बैलों से खेती करता था, पशुओं से, आज ट्रैक्टर आ गए। बर्तन पहले नहीं होते थे, पत्तों पे, पेड़ के पत्तों से पत्तल बना के रख के खाता था, खिलाता था। शादी में सारे बारातियों के सारा भोजन परोस देते थे, पत्तल आती थी, पत्तों की थी। अब स्टील की थालियां आ गई, अच्छे से बर्तन आ गए, सभी सेट आ गए, डाइनिंग सेट, डिनर सेट, फला सेट। मुखड़ा नहीं बदलेगा, हाथ नहीं बदल रहे हैं, बर्तन बदल रहे हैं,
खाने वाला मुखड़ा तो दादाजी वाला वही है, हाथ भी वही है, दांत भी वही है, पेट भी वही है। फिर ये बाहरी भौतिक चीजें बदल रही हैं और मनुष्य अकड़ में बैठ जाता है। मैं बड़ी कोठी में बैठा हूं, फिर कोठी में तो तनाव भी आता है, टेंशन भी आती है। झोपड़ी वाला तो घोड़े बेच के सो जाता, आराम से ठाठ से सो रहा है, चिंता ही नहीं। ज्यादा पैसे ज्यादा चिंता, थोड़े पैसे थोड़ी चिंता। गरीब तो भोजन मिल गया समय पे संतुष्ट होकर सो जाता है। धनवान को और धन बनाने की, जोड़ने की, कई गुना बनाने की चिंता रहती है। चिंताग्रस्त व्यक्ति भक्ति कैसे करेगा? उसके पास समय नहीं है। इसीलिए गरीब व्यक्ति भक्ति ज्यादा करते हैं। मौका तो मिला है, ये नाते, ये रिश्ते, ये हमारे सभी परिवार यही मिलते हैं और यही बिछुड़ जाते हैं। सदैव साथी कोई नहीं हमारा यहां पर, कुछ समय के लिए हैं, धीरे धीरे छूट रहे हैं। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा, कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा। जंगल में होगा बसेरा, जंगल में होगा बसेरा, एक दिन तेरा है कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं। तू क्यों कहता है मेरा, तू क्यों कहता है मेरा, समझ का फेरा है। कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। जरा नींद गफलत में अंधे, जरा नींद गफलत में अंधे, जरा नींद गफलत में अंधे, जीवन पूंजी गंवाए दियो बंदे, जीवन पूंजी गंवाए दियो बंदे। नगरी में चोर घनेरा, नगरी में चोर घनेरा, लूटे धन तेरा है कोई नहीं तेरा है।
भज ले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा जगत बेगाना है। कहें कबीर बिना गुरु पूरे, कहें कबीर बिना गुरु पूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे। सब ही काम तेरे रह गए अधूरे। जन्म मरण का फेरा, जन्म मरण का फेरा, मिटे नहीं तेरा है, कोई नहीं तेरा है। भज ले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा जगत बेगाना है। भज ले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा जगत बेगाना है। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। बहुत बड़ा फैसला दे रहे हैं साहिब। भजले नाम सवेरा, सुबह उठते ही ब्रह्म, सुनो पहले भाई, जोर की भूख लगी हुई है और 200 आदमियों को हमने भोजन करवाना है। कम से कम भी 2-3 घंटे लग जाएंगे, बाद में कभी नंबर पड़ेगा। जोर की भूख है। वो गया सेवादार, कहता यार थोड़ा सा खिला दे, मैं खुद भूखा मरूं। पहले भोजन कर जाएगा, शक्ति आएगी, भोजन करने की शक्ति आएगी, फिर दूसरों को खिलाएगा। पहले अपना काम किया है। अपने यहां क्या है, उल्टा बोल रखा है। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा, पेटू राम ऐसे बोलता है। अरे पहले परमात्मा के नाम का भजन कर ले भाई। सुबह 4 बजे किसी को भूख नहीं लगती, वही समय है, अमृत बेला है वो। सच्चे नाम का सेवन कर ले, फिर जगत के काम कर ले। कोई नहीं रोकता संत कि तुम पेट का धंधा ना करो, पहले अपना काम कर लो, फिर दूसरे का भी काम कर लो, फिर तो जीवन सफल हो जाएगा भाई।